हेलो एवरीवन, माय नेम इज जिवेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ एचपी स्टडीज़। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है वो नोटिफाई हो चुका है। हर साल की तरह पिछले 2-3 साल से लगातार जो एग्ज़ाम है हमें देखने को मिल रहा है। तो इस साल भी आपको एग्ज़ाम जो है वो 30 नवंबर को नोटिफाई हो गया था। मैंने नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर करी थी और साथ ही हमने एक एनालिसिस भी किया था कि किस किस तरह से क्या क्या सेक्शन या क्या क्या चीज़ें आपके हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आज मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हम शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब पे एक 30x30 सीरीज। 30x30 का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे टारगेट 30x30, लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको हिमाचल जीके से आएंगे, जो कि पिछली बार 25 थे। इस बार मोस्ट लाइकली टू बी, अगर 30 होंगे, 30 नहीं होंगे तो 25 तो होंगे ही होंगे, बट हम लेके चलेंगे कि एटलीस्ट अगर 30 क्वेश्चंस भी होते हैं तो आप जो है उसमें से 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करें, बिकॉज हिमाचल जी के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके जो एग्जाम है इसका, राइट। तो इसलिए ये सीरीज मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा टिल आर एग्जामिनेशन, जब तक हमारा एग्जाम होएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो आने वाले समय में देखेंगे कि और जो हमारे जो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं उसके, वैसे तो हम करवाएंगे उनको, लेकिन जल्द से जल्द जो है किसकी और जो है यूट्यूब पे फ्री सीरीज जो है वो शुरू की जा सकती है, तो वो भी हम आपके लिए करेंगे। ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको अगेन बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो एचपी हाई कोर्ट का जो बैच है, जो कि प्री और मेंस आपको पता है 2-3 स्टेजेस पे ये पेपर है, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए जो है ये आपका स्टार्ट होने जा रहा है 9 अक्टूबर 2024 से। ठीक है। तो आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर है 7814846248, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बैच के बारे में। बाकी आपको जो डिटेल है वो आपको ये बता देंगे। ठीक है। तो आज का हमारा जो है दिस इज लेक्चर 1 ऑफ आर 30 MCQs ऑफ HPGK विच आर मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड और द सिमिलर क्वेश्चंस आर लाइकली टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क। सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने हिंदी में क्वेश्चन इस बार नहीं लाया है, क्यों? इसका कारण है बिकॉज जो पेपर है एचपी हाई कोर्ट क्लरिकल का वो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में जो है वो आता है। तो आइए एक बार यहाँ पे भी हम उसी तरह से सेम पैटर्न पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज योर इन अराउंड विच ईयर वाज बिशप कॉटन स्कूल शिमला शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट जतोग? किस साल में जो है जो बिशप कॉटन स्कूल है उसको शिफ्ट किया गया था इसकी ओरिजिनल साइट जतोग से? तो देखिए बीसीएस की बात करें तो 1859 में जो है 1859 में जो है ये स्कूल बना था एंड ओरिजिनली दिस स्कूल वाज एट जतोग। और 1866 में जाके फिर इसको शिफ्ट किया गया टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, जिसको हम बीसीएस के नाम से जानते हैं, जगह का नाम ही बीसीएस हो गया, बिशप कॉटन स्कूल। दुनिया के सम ऑफ द ओल्डेस्ट जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं उनमें से एक जो है ये हमारा बीसीएस है, जो कि शिमला में है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ड्यूलिंग, सोल्डांग एंड गंभर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ब्यास, सतलज, रावी और चिनाब, इनमें से। तो ड्यूलिंग और सोल्डांग ये दोनों स्ट्रीम जो है ये किन्नौर में बहती हैं। ठीक है। गंभर जो है आपकी बिलासपुर में बहती हैं। तो ऐसी एक ही रिवर है जो किन्नौर और बिलासपुर से बहती है दोनों जगहों से, दैट इज योर सतलज रिवर। सतलज रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज हैं दोनों। ये जो ड्यूलिंग और सोल्डांग है ये आपकी किन्नौर में है, गंभर खड्ड आपकी बिलासपुर में है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी जो कि पूछी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज सतलज विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गेटी थिएटर डिजाइन्ड ऑन द मॉडल ऑफ रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन वाज बिल्ट इन। गेटी थिएटर जो कि जो लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल है उसके डिजाइन पे बेस्ड था। इसको कब बनाया गया था? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1884, 1887, 1885 और 1889। तो गेटी थिएटर जो है ये 1887 में बनके तैयार हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। और एक चीज भी आपको यहाँ से और पूछ ली जाती है, वो है आपका कि विच वाज द फर्स्ट शो? पहला शो कौन सा था जो गेटी थिएटर में प्ले किया गया था? तो पहले शो का जो नाम था यहाँ पे दैट वाज टाइम विल टेल। ठीक है। टाइम विल टेल जो है वो पहला शो था जो गेटी थिएटर में चला था। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज विच रूलर ऑफ हिल स्टेट डिसोबेड औरंगजेब्स ऑर्डिनेंस? तो 1678 की ये बात है जब औरंगजेब यहाँ पे बादशाह होता है, मुगल बादशाह। तो वो चंबा के ये राजा थे और इनको ऑर्डर करता है टू डिमोलिश ऑल द हिंदू टेम्पल्स इन चंबा। तो ये जो है मानने से इसको इनकार कर देते हैं। तो पूछा गया है कि किस राजा ने ये किया था? तो ये किया था राजा चतर सिंह ने, जो कि
ऑप्शन ए राजा चतर सिंह, जिन्होंने इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन ए दैट इज राजा चतर सिंह विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्विस ऑफिशियल फॉर्मली डिक्लेयर्ड खजियार एज मिनी स्विट्जरलैंड। खजियार को आपको पता है मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, तो किसने डिक्लेयर किया था, तो किस स्विस ऑफिसर ने डिक्लेयर किया था? तो देखिए यहाँ पे जो ए ऑप्शन है दैट इज विली पी ब्लेजर, वो ही जो है सही आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है। विली पी ब्लेजर जो है एक डिप्लोमैट थे, या आप इसको इस तरह से कह लें कि सेकेंड, चलिए विली पी ब्लेजर ने जो है डिक्लेयर किया था 1992 में खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड, और खजियार 160वीं ऐसी जगह थी जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का टाइटल दिया गया था। और ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड मंडी इन अक्टूबर 1871। किस गवर्नर जनरल ने जो है मंडी विजिट किया था 1871 में? तो ये नाम से आपको पता चल रहा है। अब 1871 में कौन गवर्नर जनरल था? मेयो, कॉर्नवालिस, मिंटो, नन ऑफ द अबव। मिंटो जो है बाद में गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड मिंटो हाउएवर, लॉर्ड मिंटो द फर्स्ट वो बहुत पहले थे 1805 के आसपास, उसके बाद लॉर्ड मिंटो जो है 1905 में बनते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो जो है, एक कॉर्नवालिस बचे, कॉर्नवालिस आपके 18th सेंचुरी के समय पे थे, तो एकमात्र जो नाम बचता है लॉर्ड मेयो, जो कि 1870 के आसपास जो है गवर्नर जनरल थे, या वॉइसरॉय उस समय पे टेक्निकली इनकरेक्ट होगा गवर्नर जनरल क्या नाम, वॉइसरॉय बन चुके थे। तो 1871 में वो चंबा भी जाते हैं, वो मंडी भी जाते हैं, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स का जो कि हिल्स में थी उनका दौरा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मोहन मिकिंस ब्रूअरी वाज सेट अप इन विच ईयर इन हिमाचल। तो मोहन मिकिंस जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रूअरीज है भारत में भी। ठीक है, तो ये किस साल हिमाचल में एस्टैब्लिश करी गई थी? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, और इसमें से जो बी ऑप्शन है दैट इज 1855। ठीक है, दैट विल बी द राइट आंसर। 1855 में इसको सोलन के पास जो है एस्टैब्लिश किया गया था। मोहन मिकिंस अभी भी ये फंक्शन करती है, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर दैट इज क्वेश्चन नंबर, तो चलिए मेंशन नहीं है। इन विच ईयर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश में किस साल जो है लॉन्च किया गया था? तो चार ऑप्शन 2010, 12, 13 और 2015। तो आपको पता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या रूसा सिस्टम जिसको कहा जाता है, हायर एजुकेशन में हायर जो कॉलेजेस थे या जो डिग्री कॉलेजेस थे प्रदेश में, उनमें लागू किया गया था 2013 में। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका ये सही आंसर होगा इन द ईयर 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज विच किंग ऑफ सिरमौर सॉट हेल्प फ्रॉम गुरखास इन रिकवरिंग हिज किंगडम। किस सिरमौर के राजा ने जो है गुरखास से हेल्प ली थी उसके किंगडम को रिकवर करने में? तो जैसा कि आपको पता है कि जो राजा करम प्रकाश थे, ए ऑप्शन ही यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, और बी ऑप्शन एक नाम लिखा हुआ है देखिए कि कंवर रतन सिंह। कंवर रतन सिंह जो थे वो भाई थे राजा करम प्रकाश के, और वो क्या कर देते हैं, राजा करम प्रकाश को डीथ्रोन कर देते हैं और खुद क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कंस्पिरेसीज दैट वर क्रिएटेड बाय हिम एंड द राजा ऑफ हिंडूर। राजा राम शरण सिंह एक नाम था जो उस समय हिंडूर के राजा थे, हिंडूर नालागढ़ को कहा जाता था। ठीक है, तो वो जो है मिलके कंस्पिरेसी करते हैं और उसको हटा देते हैं। तो वो अल्टीमेटली किसके पास जाते हैं, गुरखास के पास जाते हैं, जो कि उस समय पे गढ़वाल में थे, उनसे हेल्प मांगते हैं, गुरखास हाँ कर देते हैं, वापिस आते हैं और सिरमौर पे इन्वेड करते हैं, कुंवर रतन सिंह को गद्दी से हटा देते हैं, लेकिन इसको करम प्रकाश को राजा नहीं बनाते। इस तरह की कुछ स्टोरी है मेडाइवल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं एचपी की, तो उसमें हम ये देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज करम प्रकाश, ये जो है सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरार फूक सिस्टम ऑफ मैरिज प्रिवेल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो जरार फूक सिस्टम ऑफ मैरिज है या मैरिज कस्टम है, जरार फूक भी कहते हैं इसको, जींद फूक भी कहते हैं, बरार फूक भी कहते हैं, एक ही नाम है सारे। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश की? तो चार ऑप्शन कांगड़ा, शिमला, सोलन और कुल्लू। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चा वो होगा ऑप्शन ए दैट इज कांगड़ा। मेनली कांगड़ा और चंबा में ये जो एक, जब हम ट्राइब्स पढ़ते हैं हिमाचल की, तो एक कम्युनिटी है या ट्राइब है दैट इज गद्दी ट्राइब। ठीक है, तो गद्दी ट्राइब द्वारा जो है जो अलग अलग मैरिज फॉर्म्स हम पढ़ते हैं गद्दीज में, उसमें से एक आ जाता है बरार फूंक आपका या जरार फूंक। तो ये जो है गद्दी जो पॉपुलेशन है वो कांगड़ा या चंबा, वैसे तो गद्दीज आर नेटिव ऑफ भरमौर विच इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, बट
A fair amount of population is also found in कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो इसलिए ऑप्शन ए दैट इज कांगड़ा जो है इसका सही आंसर होगा। इस चीज को आप ध्यान देंगे, तो ऑप्शन ए दैट इज कांगड़ा विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ बैंक ब्रांचेस इन हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस है हिमाचल में कितनी है, सबसे ज्यादा कहाँ है, जैसे कांगड़ा में सबसे ज्यादा है, कम कहाँ है, लाहौल स्पीति में कम है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको पूछा है कि कितनी बैंक ब्रांचेस ऐसी हैं जो कि रूरल एरियाज में लोकेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 76%, ऑप्शन डी 80%, ठीक है जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 76%। जो 76% बैंक ब्रांचेस है वो आपकी कहाँ पे हैं, रूरल एरियाज में है। रेस्ट ऑफ द 24% जो ब्रांचेस है वही हैं जो सिर्फ अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में फॉल करती हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन, द भुट्टी वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको भुट्टिको के नाम से भी हम जानते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, या कुल्लू से कोई है यहाँ पे तो वो उसको पता होगा। was formed at शमशी in which year, तो शमशी कुल्लू से पीछे एक जगह आती है शमशी, तो वहां पे इसको फाउंड किया गया था भुट्टिको को, जो भुट्टी वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको एज कोऑपरेटिव सोसाइटी, और भुट्टिको इन जनरल उसका नाम भी भुट्टिको है, ब्रांड नेम भुट्टिको है। तो कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1950, 1947, 1948 या 1944। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो होगा 1944। 1944 में जो है भुट्टिको को एस्टैब्लिश किया गया था। और भुट्टिको से एसोसिएटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी है जिनका नाम था वेद राम ठाकुर, जिन्होंने की काफी काम किया भुट्टिको की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो उन्होंने हाउएवर बाद में ज्वाइन करा था भुट्टिको 55, 56, 57 के आसपास ज्वाइन करा था, लेकिन उनको सोल ऑफ द भुट्टिको के नाम से जानते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। कहाँ पे लोकेटेड है ये, शमशी विच इज इन कुल्लू। भुंतर एयरपोर्ट अगर आपने सुना होगा तो उसके पास बिल्कुल ये जगह है, ठीक है जी। तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज मर्ज्ड विद एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन द ईयर 1955। हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जो है उसके साथ 1955 में इनमें से किस बैंक को उसका मर्जर जो है किया गया। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, केसीसीबी जो कि धर्मशाला में है, महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा जॉइंट स्टॉक बैंक, या चौथा द चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इसमें से किसे जो है मर्ज किया गया। तो यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ी होगी कि बैंक ऑफ सिरमौर जो है एक बैंक हुआ करता था, बैंक ऑफ नाहन उसको कहते थे, फिर बैंक ऑफ सिरमौर हुआ, जो कि 1955 में मर्ज होता है किसके साथ, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है हमारा, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो एपिस कोऑपरेटिव बैंक है स्टेट में, वहां उसके साथ। तो बैंक ऑफ सिरमौर को ही कहा जाता था जॉइंट स्टॉक बैंक। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जॉइंट स्टॉक बैंक बैंक ऑफ सिरमौर ही था। तो बैंक ऑफ सिरमौर मर्ज हुआ, ये जॉइंट स्टॉक बैंक मर्ज हुआ, ये एक ही चीज है। सो सी ऑप्शन हियर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज which section of HP Tenancy and Land Reforms Act 1972 provides for restriction on the transfer of land in favor of a person who is not an agriculturist of the state? Yes. अब ये बड़ी जनरल सी बात है, आपने ये सुनी भी होगी, जैसे कि एक्ट है यहाँ पे HP Tenancy and Land Reforms Act 1972, इसके किस सेक्शन के अंडर जो है जो लैंड ट्रांसफर है वो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम नहीं करी जा सकती हु इज नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, ठीक है। तो जनरली जैसे हम बोलते हैं कि बाहर के जो लोग हैं हिमाचल में, जैसे हम बोलते हैं कि बाहर के जो लोग हैं तो वो यहाँ पे लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही है ये चीज कि किस सेक्शन के अंडर जो है परचेज नहीं कर सकते, और वो सेक्शन किस एक्ट का है, एचपी टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 का जो है ये सेक्शन है। तो इसके एक्ट 118 के अंडर जो है हम किसी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट विच इज नॉट बोनाफाइड ऑफ द स्टेट, उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी है या जो लैंड है, नॉट प्रॉपर्टी लैंड यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, लैंड जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं किसके नाम पर, इन द फेवर ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ द स्टेट। सो ऑप्शन ए हियर दैट इज सेक्शन 118, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 118 धारा 118 इसके अंडर जो है ये आता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030 व्हाट एम हैज बीन सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट टू एनहांस द फॉरेस्ट कवर इन हिमाचल प्रदेश। सिंपल सा कि 2030 तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एसडीजी गोल्स को मीट करने के लिए फॉरेस्ट कवर कितना करना है हिमाचल प्रदेश का, 50% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे अभी फॉरेस्ट कवर कितना है हमारा 27.72 हमारा फॉरेस्ट कवर है, 27% कहने का मतलब है 28 के आसपास पहुंचने वाला है।
2030 तक 50 करना है टोटल एरिया का, 35 करना है, 30 करना है या 40 करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। जो ऑप्शन सी है इसका यहाँ पे, दैट इज 30% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। जितना टोटल हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 30% जो है हमारा फॉरेस्ट कवर होना चाहिए बाय 2030। दिस इज द एम ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट इन ऑर्डर टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स व्हिच हैज बीन गिवन इन 2015। 2030 से पहले हमने वो अचीव करने हैं, ठीक है। चलिए, सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज द मेन रेंज ऑफ ग्रेटर हिमालय। अब जब हम कैटेगराइजेशन ऑफ हिमालयस पढ़ते हैं हिमाचल में, तो मेन रेंज का मतलब है कि इनमें से कौन सा जो है ग्रेटर हिमालय में फॉल करता है। तो धौलाधार तो हमारा मिडिल हिमालय का पार्ट है, ठीक है। दूसरा आ गया जांस्कर, तो जांस्कर भी जो है, जांस्कर हिमालय का नहीं, वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। दैट इज अ रेंज विच इज बियॉन्ड हिमालय। जांस्कर रेंज लद्दाख से होके जाती है, ठीक है। फिर एक यहाँ पे देखिए पांगी है, पांगी जो कि नॉर्दर्न बिल्कुल बॉर्डर है किसका, जम्मू और चंबा का, जम्मू है हिमाचल प्रदेश का। पांगी वैली नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है हमारे स्टेट का, चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और चौथा मणिमहेश, तो मणिमहेश अगेन तो ये तो ग्रेटर हिमालयन बेल्ट में नहीं आता है, ग्रेटर हिमालय से सराउंड होता है, इसके बिल्कुल बियॉन्ड जो है वो ग्रेटर हिमालय शुरू हो जाता है लाहौल स्पीति में। तो मणिमहेश इट इज इन भरमौर बेसिकली, तो ये भी मिडिल हिमालय का पार्ट है। एक ऑप्शन जो बचता है पांगी वैली, हमने पढ़ा है किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी वैली, ये तीनों जो हैं किस में फॉल करते हैं, ग्रेटर हिमालय में फॉल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी पांगी वैली विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विच टाउन आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्यास। ब्यास रिवर के बैंक पे कौन सा टाउन सिचुएटेड है। तो देखिए नदौन हमीरपुर, नदौन तो है, हमीरपुर नहीं है। पंडो ऊना, पंडो है, ऊना नहीं है। मंडी नदौन, मंडी भी है, नदौन भी है। बजौरा आनी, बजौरा तो है, आनी नहीं है। तो ऑप्शन सी हियर दैट इज मंडी एंड नदौन। मंडी जो है लेफ्ट बैंक पे है, आपको पता है, ठीक है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, पूछ लिया जाता है कौन से बैंक पे है। नदौन इटसेल्फ जो है वो किस पे है, आपका ब्यास रिवर के बैंक पे है। सो ऑप्शन सी हियर दैट इज मंडी एंड नदौन विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर एंटर्स पांगी वैली एट भुजिंद एंड लीव्स द हिमाचल प्रदेश एट संसारी नाला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रिवर है जो कहाँ पे लीव करती है हिमाचल को, संसारी नाला में, और पांगी वैली में कहाँ एंटर होती है, भुजिंद में, ठीक है। तो ये प्लेसेस के नाम दो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एचपीजी के और भी दूसरी क्लासेस में काफी पढ़ाता हूँ, वीडियोस भी बहुत सारी जो है हमारी हैं, तो उसमें मैंने बार बार बताया है कि एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं, कौन सी रिवर कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। तो रावी रिवर, चंद्रभागा, सतलज या ब्यास, इनमें से कहाँ कौन सी रिवर है। तो देखिए चिनाब रिवर जिसको हम कहते हैं, जो लाहौल स्पीति से आती है, तांदी में चिनाब बनती है, भुजिंद में एंटर करती है चंबा से, सॉरी लाहौल से चंबा में, या चंबा में कहाँ, पांगी वैली में। तो भुजिंद से एंटर करती है पांगी वैली में और लीव करती है हिमाचल को संसारी नाला में, और वहां से पुडार वैली जो है दूसरी तरफ वहां चली जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, चंद्रभागा और चिनाब रिवर, ठीक है जी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी। तो 4-5 जो मेजर रिवर्स हैं उनके सबके नाम आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं, वैदिक नेम, संस्कृत नेम। तो रावी का जो वैदिक नाम है आपका वो है पुरुषानी, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। शतुद्रु जो है ये संस्कृत, इसका वैदिक नेम है आपका सतलज रिवर का, ठीक है। कालिंदी जो है वो यमुना को कहा जाता है, ठीक है। ब्यास तो बाकी आपको पता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट की, द प्रेजेंट रीजन्स ऑफ शिमला एंड सिरमौर वर द पार्ट ऑफ विच अर्ली किंगडम। शिमला और सिरमौर में जो प्रेजेंट एरिया जो आता है वो प्राचीन समय में किस किंगडम का पार्ट था। ओडुमरास नहीं, ओडुमरास तो इस तरफ थे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कांगड़ा में रहते थे, जलंधर सर्कल जो था वहां पे। गंधर्वास जी नहीं। कुल्लूताज, कुल्लूत तो वो थे जो अपर ब्यास वैली के जो लोग थे, तो अपर ब्यास वैली तो शिमला सिरमौर में अभी नहीं पड़ती। चौथा जो बचा है दैट इज कुनिंदाज। तो ये जनपद हम जब पढ़ते हैं, जो 4 जनपद हैं, त्रिगर्ता, कुनिंदा, ओडुमरा और कुल्लूता, वहां पे हम इस चीज को पढ़ते हैं। कुनिंदाज वर द पीपल हु वर लिविंग बिटवीन यमुना और सतलज के बीच का जो रीजन था बेसिकली, उसमें वो रहते थे। आजकल के समय में अगर आप मैप खोल के देखेंगे तो यमुना और सतलज के बीच में आपको सिरमौर भी दिखाई देगा, आपको शिमला भी दिखाई देगा डिस्ट्रिक्ट पूरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज कुनिंदा, ठीक है जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज एन एस्टिमेटेड हाइड्रो पोटेंशियल ऑफ। टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट कर सकते हैं हम, कितना पोटेंशियल है हमारा। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी जो यहाँ पे है 27,436 मेगावाट हमारा टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इतनी अमाउंट की जो
हाइड्रो एनर्जी है उसको हम जनरेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी हियर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। किस लेक को हिमाचल प्रदेश की वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपकी रेणुका लेक को, जो कि सिरमौर में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसके साथ साथ रेणुका जो 3 रामसर वेटलैंड साइट है हिमाचल में, पौंग डैम हो गया कांगड़ा में, आपका चंद्रताल लेक हो गया लाहौल स्पीति में, और तीसरा आपका ये रेणुका लेक जो कि कहाँ है, सिरमौर में। तो ये साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी है, सॉरी वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी है, और ये रामसर वेटलैंड के अंडर भी जो है एक साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किन्नर कैलाश इज ऑल्सो अल्टरनेटिवली नोन एज किन्नर कैलाश, जो कि आपका इधर है किन्नौर में है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो लाचलुंगा कैलाश, रालदांग कैलाश, मुकर कैलाश या पतालसू कैलाश। ठीक है, तो देखिए रालदांग कैलाश ये भी एक अल्टरनेटिव नाम है, या जोरकांडिन के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है किन्नर कैलाश को, ये आप याद रखेंगे। ये किन्नौर में है, 6473 या बड़ी जगह पे 6500 मीटर आपको इसकी हाइट मिलेगी। तो दोनों जो है ठीक है, अलग अलग मेजरमेंट की होती है अलग अलग एजेंसीज द्वारा, तो हाइट में डिफरेंस इस वजह से होता है। रालदांग कैलाश जो है इसको कहा जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है जी, तो ये था। इसके अलावा एन यूरोपियन ट्रैवलर कॉल्ड लाहौल इन 1873 एज द वैली ऑफ ग्लेशियर। लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर कहा था 1873 में, किसने? मूरक्राफ्ट ने, ये तो 1820 में आया था। बार्नेस ने, ये तो आया नहीं। विल्सन, फॉस्टर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज विल्सन और एंड्रू विल्सन। He called it a valley of glacier in 1873. This is very 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 important. अभी भी आप देखें तो हिमाचल प्रदेश के मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स यहीं लोकेटेड हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास ज्वाइंस किन्नौर टू गढ़वाल? किन्नौर को गढ़वाल से कौन सा पास ज्वाइन करता है? दुग्गी जोत, कामिलागा, मुलारी जोत, दुलची। ठीक है, तो आपको पता है जो कामिलागा पास है वो आपका किन्नौर और गढ़वाल के बीच में है। जो बसपा वैली है, अगर आप मैप विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो बसपा वैली बॉर्डर शेयर करती है गढ़वाल के साथ, ठीक है, किन्नौर का। तो वहां पे लोकेटेड है कामिलागा पास। ठीक है, और भी बहुत सारे पासेस वहां पे है, बुरान घाटी, बुरुआ पास, वो सारे पूछे जाते हैं। किन्नौर को गढ़वाल से कौन कौन से कनेक्ट करते हैं, 4-5 इंपॉर्टेंट पासेस हैं, तो वो हम आगे करेंगे इसमें जाके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको दूसरी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेके आऊंगा। हम रेगुलरली जो है, जो हमारा हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम है, उसको बिल्कुल प्रॉपर चैनल से जो है हम इसको टारगेट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे लाया जाए इसमें, उस पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे। तो बिफोर एंडिंग में फिर आपको बता दे रहा हूँ एक बार कि हमारा HP हाई कोर्ट क्लर्क का जो बैच है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, ठीक है, तो वो जो है 9 दिसंबर 2024 से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो भी इसमें एनरोल होना चाहते हैं, आपके सामने एक नंबर है 7814846248, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या मिलेगा, PDF नोट्स, वीकली टेस्ट, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये सब आपको जो है इंक्लूड रहेगा इसमें। डाउट सेशंस, आपको कोई लगता है कोई चीज़ समझ नहीं आई, वो भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो ये है, तो दैट इज इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।